जिसको देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। और अक्सा है, मैं आपको असल कहानी बताता हूं। इनकी गाड़ी में ही बैठे नोक-झोंक होती है और बात जो होती है मार कुटाई तक शुरू हो जाती है। उनको इतना मारा है और आदमी किस सेंस में औरत को और बच्ची को हाथ लगा सकते हैं। तो फिजा को और अक्सा को गाड़ी से पकड़ के टांगों से, बाजुओं से, बालों से, गर्दन से खींचने की कोशिश करते हैं। कौन उनको अगवा करके उनको वहां पर कन्फाइनमेंट में रखा गया। माय नेम इज मियां जाहिद इकबाल। मैं बहरिया टाउन का एक रहायशी हूं। पिछले 20 साल से वहां पे बहरिया टाउन को जानता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक, खौफनाक, अलमनाक और हैबतनाक कहानी के बारे में बताता हूं। एक ऐसी जुल्म की दास्तां रकम हुई है जिसको देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। हमारी बेटियां जिनका नाम फिजा और अक्सा है, मैं आपको असल कहानी बताता हूं कि बहरिया टाउन के अंदर ये दोनों बच्चियां जिनके वालिद का नाम अतीक भट्ट साहब है और ये सफारी में रहते हैं। और ये फिजा और अक्सा अतीक भट्ट साहब की बेटियां नहीं, ये मेरी बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं। इनके साथ जो एक जुल्म होता है, इसकी दास्तां कुछ यूं रकम होती है कि ये बच्चियां अपने घर से मेन बुलेवार्ड के ऊपर बहरिया टाउन में जाती हैं और आगे से एक गाड़ी जो आ रही थी बाअसर खातून जिसका नाम मायरा इफ्तिखार है, वो आती है। इनकी गाड़ी में ही बैठे नोक-झोंक होती है और बात जो होती है मार कुटाई तक शुरू हो जाती है। इधर भी बच्चियां थी, उधर भी एक औरत थी जिसका नाम मारिया इफ्तिखार है। अगर बात यहां पे ही मार कुटाई की खत्म हो जाती, एक दूसरे को बुरा भला कहने की खत्म हो जाती, तो शायद इतना बड़ा एक अलमनाक वाकया ना होता। लेकिन ये जो एक जुल्म हुआ जिसकी मिसाल किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में नहीं मिलती, कि ये मायरा इफ्तिखार जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं, ये अपनी गाड़ी से बाहर आती है और किस तरीके से उन बच्चियों को गालियां देती है, किस तरीके से उनकी मार पीट करती है। और इसके साथ चंद एक गुंडे जो कि मेल यंग लोग थे वो भी आ जाते हैं, जो इसने पर्सनल अपने गार्ड रखे हुए हैं। वो फिजा को और अक्सा को गाड़ी से पकड़ के टांगों से, बाजुओं से, बालों से, गर्दन से खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा जुल्म तो किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होता। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नौजवान आदमी फिजा को और अक्सा को, जो उसकी बहन छोटी थी अक्सा, उसको कैसे घसीट रहा है। क्या ये एक महज़्ज़ब मुआशरे में होता है कि एक बेटियों को पीटा जाए, मारा जाए, सरेआम उनके बाल नोचे जाएं, उनको ज़दो-कोब किया जाए और उनको एक जुल्म की दास्तान बना के आप रख दें। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अगला इस बात का रुख देखिए कि जो लोग इन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जब ये बच्चियां बेचारी पीट रही थी, रो रही थी और अपनी फरियाद कर रही थी कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा, जब एक दो वहां पे डीलर्स हजरात दूसरे लोग आते हैं, उनके ऊपर ये बहरिया के गार्ड, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने बहरिया की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो उनके ऊपर झपट पड़ते हैं और उस बच्चे को मार मार कर अधमोया कर देते हैं और पीछे से उसकी शर्ट को उतार देते हैं। ये कौन सा एक जालिम मुआशरा है। आपके गार्ड्स ने क्या किया और किस तरीके से वो मायरा इफ्तिखार, जिसके साथ आपकी बहरिया सिक्योरिटी की जो ऑफिसर है फीमेल, जिसका नाम राहत है,
वो किस तरीके से पास खड़ी होकर ये सारा तमाशा देखती रही। क्या उसको नहीं चाहिए था कि ये उनका आके बीच बचाव करती, उनकी लड़ाई को खत्म करती? मायरा इफ्तिखार, मलिक रियाज साहब अब हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपने ये सोसाइटी बनाई, हम वहां पे रहते हैं। आप देखिए, उन बच्चियों के मैं वालिद को मिला, उनकी मैं बच्चियों को मिला, उनके वालदा को मैं मिला, तो मेरा दिल जो था वो फट उठा कि बच्चियां ने पिछले 24 घंटे से खाना नहीं खाया था, बच्चियां सो नहीं पा रही थी, वालिदैन जो थे उनकी हालत गैर हो चुकी थी। उनके वालिद की जुबानी सुनिए कि ये मायरा इफ्तिखार मलिक रियाज साहब के बारे क्या कह रही थी कि ही इज इन माई बैक पॉकेट। आप उनके वालिद की जुबानी सुनिए। ही इज इन माई बैक पॉकेट। आपको ये कहती है मलिक, आई एम द रूलर, आई मीन, और जो मलिक रियाज साहब है मेरी बैक पॉकेट में है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड मायरा इफ्तिखार क्या कहती है। और इसकी प्रोफाइल को आप देखें, ये 19 साल 4 माह से बहरिया की डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, और अब बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमारे पास ये काम नहीं कर रही। अगर नहीं काम कर रही थी तो बहरिया टाउन की सारी सिक्योरिटी किस तरीके से उसकी इमाम और उसकी मदद के लिए पहुंची? मदद के लिए पहुंचना चाहिए था इन बेटियों को जो अमेरिका से अपने वालिद के पास यहां पे आई। उन बच्चियों को, बेचारियों को उर्दू भी बोलनी नहीं आती है। ये किसी अंग्रेज की बेटी नहीं, ये हमारी बेटियां हैं। ये अतीक बख्श साहब जो बहरिया टाउन के रहायशी हैं, जिनके यहां पर घर हैं, उनका खानदान है, उनकी ये बेटियां हैं। उनको वहां से सबसे बड़ी बात, कौन उनको अगवा करके उनको वहां पर कन्फाइनमेंट में रखा गया और उनको वहां पर किस तरीके से आयरस ब्लॉक में ले जाया गया और उनको वहां पर जाकर महबूस किया गया, हब्से बेजा में रखा गया। और आपके आयरस ब्लॉक में बैठने वाले सिक्योरिटी के आला अफसरान की मौजूदगी में ये औरत उनको क्या अल्फाज उनके बारे इस्तेमाल कर रही है। हर बात पे उनके लिए शटअप कॉल दे रही है, उनको शटअप के लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। मैं उस मैडम के लिए भी कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैडम साहबा, अगर आप एक सीनियर थी, आप बहरिया टाउन को इतनी देर से सर्व कर रही हैं, तो क्या आप में इतनी टॉलरेंस है कि 2 बच्चियां अगर आपके साथ, मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई बात नहीं की होगी, अगर कोई बात की है, क्या ये आपको जेब देता है कि आप अपने गार्ड्स को बुलाएं, मर्दों को बुलाएं? तो यहां पे सरे आम हमारी बेटियों के बाल नोचे गए, उनको पंच किया गया, उनके थप्पड़ मारे गए, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और घसीटा किन से गया? इस मायरा इफ्तिखार के गार्ड्स ने। और आपकी बहरिया सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, जब ये आयरस ब्लॉक में लेके गए तो इन्होंने वहां पर जाकर किस तरीके से जोरे बाजू से और उनको मारने की धमकियां दे देकर उनसे माफी मंगवाई गई। मलिक रियाज साहब, आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आपने बहुत मेहनत की, एक जदीद सोसाइटी बनाई, इसीलिए हर जगह से लोग उमड़ कर यहां पर आए। मैं खुद बहरिया का रहायशी हूं, हमने बहुत सारी फैमिलीज को लाके यहां पे सेटल किया। इस बात की वजह से सेटल किया था कि यहां पर अमन है, यहां पर सुकून है, यहां पर मार कुटाई नहीं है, यहां पर गुंडागर्दी नहीं है, यहां पर बदमाशी नहीं है, यहां पर फाशी नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपके गार्ड्स ड्यूटी पे थे, क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको प्रोटेक्शन देते? किसकी इमाम पे उन बच्चियों को वहां से अगवा किया गया, कैसे आयरस ब्लॉक में ले जाया गया, कैसे उनसे माफी मंगवाई गई? क्या हम लोग बहरिया टाउन में इसलिए आए थे? बहरिया मलिक साहब, जो आपने सारी जिंदगी मेहनत की थी, इतनी बड़ी सोसाइटी कायम की, जब हम बाहर भी जाते हैं दूसरे मुल्कों में, हमें वहां पर भी लोग मसाले देते थे। या बहरिया टाउन पाकिस्तान की एक आइडियल सोसाइटी है, लेकिन इस टाइम उसके ऊपर एक आपकी सिक्योरिटी की वजह से बदनुमा धब्बा लग चुका है। और ये जो आपकी सिक्योरिटी है,
They are going to play with the respect of the people. They are going to play with the property of the people. They are going to play with the image of the बहरिया टाउन. इन्होंने बहरिया टाउन का स्टैम्प सत्यानाश करके रख दिया है. मलिक साहब, आप लोगों को प्लीज 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 इतना मजबूर ना करें. अपनी सिक्योरिटी को लगाम दें. इनको कोई शौर सिखाएं. ये शोर डालते हैं, इनमें शौर नहीं है. ऐसा ना हो लोग मजबूर हो जाएं. जब इंसान मजबूर हो जाए, एक तरफ पैसा हो तो एक तरफ इज्जत हो, तो गैरतमंद इंसान हमेशा इज्जत को तरजीह देता है, वो पैसे को नहीं देखता. मलिक साहब, आप एक इज्जतदार आदमी हैं. आप हमारे पाकिस्तान का एक सतून हैं. आप प्लीज सर महल्लात को ना देखें. अपने हजारों की तादाद से सिक्योरिटी गार्ड को ना देखें. खुदा के वास्ते हमारी बेटियों फिजा और अक्सा, जो आपकी भी बेटियां हैं, इनकी इज्जत को देखें. अगर फिजा और अक्सा को इंसाफ ना मिला, चाहे मुखालिफ जितना भी ताकतवर है, जितना भी थ्रेट कर रहा है, उनके पास जितने भी गार्ड हैं, वो दिन दूर नहीं जब लोग सरों पे कफन बांध कर यहां पे जुलूस निकालेंगे. मलिक साहब, हम वो दिन नहीं देखना चाहते हैं. हम बहरिया टाउन के अंदर अमन के मतलाशी हैं. ये हमारी अपनी सोसाइटी है, इसीलिए हमने अपनी फैमिलीज को यहां पे शिफ्ट किया. हम यहां पे सुकून चाहते हैं, हम यहां पे अमन चाहते हैं. हम एक ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां पर हमारी माएं, बहनें, बेटियां आजादाना यहां पे मूव कर सकें, अपनी शॉपिंग कर सकें. इससे बेहतर तो मेरे अपने पुराने गांव का माहौल है, जहां पे लोग अपनी बेटियों को बेटियां समझते हैं, माओ को माएं समझते हैं, और दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं. यहां पे देखिए क्या हो रहा है. यहां पे ताकतवर इंसान जो बार बार लड़ाई के दौरान ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि हमारे मलिक रियाज साहब के साथ ये ताल्लुकात हैं, हमारे मलिक रियाज साहब के साथ ये ताल्लुकात हैं. प्लीज एक दफा आप सारी वीडियोस देखिए. हम इस जुल्म का मदावा चाहते हैं ताकि बहरिया टाउन की फिजा जो है वो साजगार हो सके और यहां पर लोग अमन के साथ रह सके. अल्लाह हाफिज.